मोड़ करके गए थे फांसी पर चढ़ने के लिए। किसके लिए मोड़े थे? पंजाब के क्रांतिकारी कवि थे पाश, उन्होंने लिखा था कि यह किताब का पन्ना इसलिए मोड़ा गया था कि भारत की नौजवानी इस मोड़े हुए किताब के पन्ने से आगे बढ़े और अपने समय के अंतर विरोधों को जाने और अपने समय के समाज में चलने वाले जो तमाम दुख तकलीफ है उसके खिलाफ बोलने के लिए आगे आए। भगत सिंह का यह सपना था। साथियों, भगत सिंह कहीं पर भी बम और पिस्तौल वाले नौजवान नहीं थे। उन्होंने लिखा था कि भारत के क्रांतिकारी आंदोलन का वैचारिक पक्ष बहुत ही ढुलमुल रहा है, इसलिए पेंडुलम कभी सुधारवाद और कभी आतंकवाद की तरफ लटकता रहा है। और अपने आखिरी संदेश में नौजवानों के नाम उन्होंने लिखा कि हम नौजवानों से यह नहीं कहेंगे कि वह बम और पिस्तौल उठाएं, उनको तो इससे भी जरूरी काम करना है कि क्रांति के विचारों को झुग्गी झोपड़ियों कल कारखानों तक लेकर के जाएं। और हम लोग अपना आदर्श मानते हैं शहीद आजम भगत सिंह को, और इसलिए भगत सिंह के विचारों को घर घर तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथियों, इसके अलावा भगत सिंह को इसलिए भी हम लोग याद कर रहे हैं कि भगत सिंह अपने समय में इस बात को देख रहे थे कि हमारे देश से अगर अंग्रेज चले जाएं और इसके जगह पर 500,000 बीघे के राजे रजवाड़े या उभरता हुआ उद्योगपति वर्ग शासन सत्ता में आ जाए तो देश की जनता की जिंदगी में रत्ती भर का परिवर्तन नहीं होगा। और हुआ यही, अंग्रेज गए और यहाँ के राजे रजवाड़े हमारे देश की सत्ता में आ गए। सत्ता में आने के बाद आज 78 साल की आजादी के बाद वह जोक की तरह जनता के चमड़ी से चिपक गए हैं और चमड़ी का खाल उधेड़ करके बाजार में बेच करके मुनाफा कमा रहे हैं। साथियों, आज की शिक्षा बाजार में बिकने वाले माल के रूप में तब्दील हो गई है। जिनके जेब में पैसा नहीं है उनके बच्चों के लिए आज शिक्षा नहीं है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे LIU के साथी हैं, बहुत सारे पुलिस के साथी हैं। थोड़ा ये लोग भी ठंडे दिमाग से एक बार सोचिए कि क्या डॉक्टर और इंजीनियर बनाने का सपना आप लोग भी अपने घरों के बेटे बेटियों को दिखा पाएंगे? एक लोकतांत्रिक एक आजाद देश में आज शिक्षा बाजार में बिक रही है। जिनके जेब में पैसा नहीं होगा उनके लिए यह सपना दिखाना भी दूभर हो रहा है। और देश के मजदूरों किसानों की जिंदगी पे तो क्या ही बात किया जाए। नमस्ते। देश के नौजवानों किसानों मजदूरों की क्या ही बात किया जाए। साथियों, आज हालत क्या है? आज हालत यह है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की फीस 4 गुना एक झटके में बढ़ाई गई और हर साल 10% फीस बढ़ाई जा रही है। मेरे जानने में 50 छात्र ऐसे थे जो स्विगी में, जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम कर रहे थे, पढ़ाई करना चाह रहे थे, पढ़ाई छोड़ दिए। आज हमारे देश की माली स्थिति यही है। रोजगार की तलाश में छात्र नौजवान इलाहाबाद जैसे शहर में कमरों में, दड़बे जैसे कमरों में सड़ रहे हैं। नौकरियां नहीं आ रही है। 2018 में मास्टर की भर्ती आई थी। B.Ed, BTC, DLED, BLED करके छात्र नौजवान सड़कों पे घूम रहे हैं। नौकरी न आने की वजह से हताश निराश हो रहे हैं। NCRB का आंकड़ा बता रहा है कि पिछले 1 साल में 1,12,000 से ज्यादा नौजवान हमारे देश में आत्महत्या किए हैं। जब शिक्षा नहीं है, जब रोजगार नहीं है, जब अस्पतालों के सामने पैसे की दीवार खड़ी है, तब हमारे देश की राजनीति जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के नाम पर हो रही है। साथियों, आजादी के पहले हमारे देश में जातिवादी गुंडों का राज था और आज आजादी के साल के बाद भी करछना में जातिवादी गुंडे एक नौजवान को केवल इसलिए बोझ में बांध करके जला करके मार सकते हैं क्योंकि वह बोझ ढोने से मना कर दिया। किसकी आजादी है? किसके लिए आजादी है? ये तो जातिवादी गुंडों की आजादी है ना। धर्म के नाम पर सड़कों पर मॉब लिंचिंग हो रही है। आज जाति और धर्म लोगों की सबसे बड़ी पहचान बनी हुई है। लोगों की पहचान उनके नागरिक होना, उनका मनुष्य होना बना ही नहीं है। और ऐसा क्यों है? इसलिए है कि जिस समाज का सपना हमारे क्रांतिकारी देख रहे थे वह समाज नहीं बना है। भगत सिंह जिस संगठन से जुड़े हुए थे उसने अपने पहले दस्तावेज में लिखा था, हम एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां पर जनप्रतिनिधियों को चुनने की आजादी आम जनता के पास होगी
और चुने हुए जनप्रतिनिधि अगर जनता का काम नहीं करते होंगे तो उनको वापस बुला लेने का भी अधिकार आम जनता के पास होगा, नहीं तो लोकतंत्र माखौल बन जाएगा। साथियों, चुनने का अधिकार तो दिया गया, वापस बुलाने का अधिकार नहीं है। परिणाम क्या है? संसद भवन में 43% रेपिस्ट बैठे हुए हैं, बलात्कार करते हैं और संसद भवन में जाकर के बीएनएस बनाते हैं कि कौन बलात्कार नहीं करेगा, कैसे रोकना है, किसके लिए वो कानून बनाएंगे। सहज सोचा जा सकता है। जितने नेताओं मंत्रियों को चुना गया कि वह अस्पताल की व्यवस्था करेंगे, वह शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, वह रोजगार की व्यवस्था करेंगे, वह एक ऐसा देश बनाएंगे जहां पर जाति और धर्म की राजनीति नहीं होगी। साथियों, वह जाकर के वहां पर धर्म की राजनीति कर रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको मालूम है कि 5 साल तक जनता मूक दर्शक बन सकती है, वापस नहीं बुला सकती। और इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि हमारे शहीदों के सपने अधूरे हैं। जहां पर जातिवाद हो, जहां पर धार्मिक उत्पीड़न हो, जहां पर जाति के नाम पर लोगों की हत्याएं हो रही हो, धर्म के नाम पर मॉब लिंचिंग हो रही हो, हम नहीं मान सकते हैं कि वह भगत सिंह का समाज है। और साथियों, अगर वह समाज नहीं बना है तो आज जरूरत है कि नौजवान उस सपने को अपनी आंखों से देखें। 23 साल 5 महीने और 26 दिन के उस भगत सिंह का सपना आज भी हमारी आंखों से झांक रहा है। क्या हमारी आंखें पथरा गई हैं? अगर साथियों हमारी आंखें पथराई नहीं है तो पाब्लो नेरूदा के शब्दों में देखिए, सड़कों पर बहता हुआ खून, और यह खून आवाज दे रहा है नौजवानों को कि आइए और समाज को बदलने में अपनी जिंदगी खपा दीजिए। साथियों, हम लोग मानते हैं कि भगत सिंह को इसी रूप में याद किया जाना चाहिए। भगत सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि भगत सिंह के नक्शे कदम पर चला जाए। एज इट इज नहीं, जिस तरीके से भगत सिंह लड़ रहे थे उस तरीके से नहीं, क्योंकि भगत सिंह से हमारा समाज बदल चुका है। भगत सिंह के दौर में गोरे अंग्रेज थे और आज गोरे अंग्रेज हमारे देश से जा चुके हैं। आज हमारे अपने देश के लोग लूट रहे हैं। समाज का गहराई से अध्ययन किया जाए और समाज को बदलने के लिए आगे आया जाए, यही भगत सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। उठो जवानों आगे आओ, उठो जवानों आगे आओ, जाति धर्म के झगड़े छोड़ो, जाति धर्म के झगड़े छोड़ो, जाति धर्म के झगड़ों में, जाति धर्म के झगड़ों में हम बर्बाद तुम बर्बाद, जाति धर्म में नहीं बटेंगे, नहीं बटेंगे, जाति धर्म में नहीं बटेंगे। साथियों, यहाँ पर कुछ साथी लोग कार्यक्रम कर रहे हैं वहाँ पे। हर साल भगत सिंह के जन्म दिवस और शहादत दिवस पर और HRA HSRA से जुड़े हुए क्रांतिकारियों के जन्म दिवस शहादत दिवस पर जो ये उद्यान है, उद्यान के लोग भगत सिंह को और जिला प्रशासन सलामी देता है। सलामी का वक्त इन लोगों का पहले से कार्यक्रम 5 बजे 5:30 बजे तय था और हम लोग उस समय आ गए हैं, तो अंकल अभी आकर के इस बात को बताए थे, लोग सलामी देंगे फिर हम लोग अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अंकल जी, आप लोग आ जाइए। सरकार भेज दे रहे हैं। बाकी यहाँ पर वीडियो बना ली, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है, एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। देश के वीरों की कुर्बानी, देश के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला मेरा, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। ओ
बसंती चोला ओए रंग दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती चोला जिस चोले को पहन भगत सिंह खेले अपनी जान पे जिसे पहन सुखदेव राजगुरु मिट गए अपनी आन पे जिस चोले को पहन भगत सिंह खेले अपनी जान पे जिसे पहन सुखदेव राजगुरु मिट गए अपनी आन पे आज उसी को पहन के निकला आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती चोला ओ मेरा रंग दे बसंती चोला ओए रंग दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती चोला बड़ा ही गहरा दाग है यारो जिसका गुलामी नाम है उसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम है बड़ा ही गहरा दाग है यारो जिसका गुलामी नाम है उसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम है सीने में जो दिल था यारो सीने में जो दिल था यारो हाथ बनाओ सोला मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती चोला ओ मेरा रंग दे बसंती चोला ओए रंग दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती चोला इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद 28 सितंबर अमर रहे